बात करेंगे वुड्स रिएक्शन। आई थिंक ये वुड्स रिएक्शन आप पढ़ चुके हो 11th में, थोड़ा बहुत आपको याद होगा, 11th में पढ़ी थी बच्चों। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत इजी सा है इसमें कॉन्सेप्ट, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बच्चों क्या होता है कि जब अपन है ना एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड लिया, मान लीजिए उसको अपन ने सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, सोडियम के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। देखो बच्चों आपको जो नीचे रिएक्शन लिखी हुई है उसमें मिथाइल क्लोराइड दिख रहा है, सोडियम दिख रहे हैं। अब देखो बेटा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होगा कि यहां से देखो बच्चों ये क्या निकल गया, NaCl निकल गया, निकल गया। और देखो बच्चों यहाँ पे हमें ये मिल गया, मिल गया बच्चों, बोलो ये बात समझ में आ गई। अब इसकी मैकेनिज्म अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिएक्शन हुई कैसे, क्या खास बात है, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बच्चों हमने ड्राई ईथर ही क्यों लिया, अगर मॉइस्चर कंटेनिंग ईथर होता तो क्या हो जाता, सारी बातें अपन समझेंगे। सबसे पहले देखो बेटा सुनो, मेरे पास ये CH3Cl है, ठीक है। अच्छा बच्चों बताओ ये मेटल है, ठीक है। तो मेटल बच्चों इस दुनिया में किसके लिए फेमस होते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए फेमस होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए फेमस होते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये दो सोडियम है, इन दो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया, दो इलेक्ट्रॉन मिल गए हमें। अब मुझे बताओ बच्चों एक चीज बताओ, कार्बन और क्लोरीन में किसकी गेंद ज्यादा है? कार्बन में किसकी गेंद ज्यादा है? क्लोरीन की। ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पे आएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ बच्चों ये जो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो किसके पास जाएंगे? ये जो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो कार्बन के पास या क्लोरीन के पास? कार्बन के पास जाएंगे बच्चों। तो देखो एक बात बताओ, यहाँ गई। अब देखिए बेटा ऐसा हो सकता है कि मुझे बताओ अगर +1 के साथ -2 जोड़ दें तो नेट चार्ज क्या हो गया? +1 में -2 जोड़ दे तो ये बन गया बच्चों CH3- बन गया, बन गया। क्या मैं इसको एक न्यूक्लियोफाइल बोल सकता हूँ क्या? क्या मैं इसको न्यूक्लियोफाइल बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। अभी तक मैंने मिथाइल क्लोराइड का कितना मॉलिक्यूल यूज किया? अभी तक मैंने मिथाइल क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल यूज किया। अब देखो बच्चों ये जो CH3- बना हुआ है, बना हुआ है बच्चों। अब बताओ क्या ये इस मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक कर सकता है? अब बताओ मैकेनिज्म कौन सी होगी बच्चों, SN1 या SN2? SN1 या SN2? SN1 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, SN1 तो पॉसिबल ही नहीं है, कार्बोकेटाइन तो बनेगा नहीं स्टेबल। तो देखो बच्चों इसने इस पर अटैक किया, अटैक करते ही ये यहाँ से निकल गया, निकल गया। और निकलते देखो बच्चों ये मिल गया, मिल गया। तो इसका मतलब ये जो पाथ में है वो SN2 है बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों अगर आपको रिएक्टिविटी की बात करनी है वुड्स रिएक्शन के लिए, तो क्या आप वुड्स रिएक्शन की रिएक्टिविटी बता सकते हो? बताओ कौन सा ग्रुप इजीली निकलता है RI, RBr, RCl और RF में से? बोलो बच्चों आई निकलता है क्या? निकलता है बच्चों, ये देखो निकल गया, ये याद है। अच्छा एक चीज सुनो, आपको जब भी किसी रिएक्शन के बारे में लिखना हो ना, जैसे अभी मैंने पेपर में दिया था बेटा SN1, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा ही नहीं। बच्चों रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा करो, जरूरी है, ठीक है ना। अब बताओ बच्चों CH3X 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इसमें कौन होगा? इसमें कौन मैक्सिमम रिएक्टिव होगा? बोलो बच्चों CH3X होगा। आ गया समझ, आ गया बात। अब मुझे बताओ बच्चों क्या इस मैकेनिज्म से अपन CH4 को प्रिपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको पता है 2 मोल एल्किल हैलाइड तो काम में लेने ही लेने। अब CH4 में तो कार्बन ये एक है, तो ऐसा तो है नहीं कि हाफ कार्बन ले ले, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना बच्चों, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड बना? क्या इस रिएक्शन में नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बना कि नहीं बना? बना है ना। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए, दोनों पॉइंट क्लियर है बच्चों आप लोगों को? ठीक है। अब देखो बच्चों, अब देखो अगला क्या कह रहा है आपसे कि अगर मान लो मॉइस्चर कंटेनिंग ईथर हो तो क्या होगा लफड़ा, है ना।
मॉइस्चर कंटेनिंग ईथर कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर प्रोडक्ट विल बी अल्कोहल। सबसे पहले एक बताओ, सोडियम जो है वो वाटर से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? कर सकता है ना, सोडियम वाटर से रिएक्ट करेगा, बहुत इजीली करता है। तो करेगा, देखो बच्चों क्या मिल जाएगा, ये हमें प्रोवाइड करेगा NaOH एंड हाइड्रोजन रिलीज होगी बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, NaOH बीइंग बेस क्या करेगा, यहाँ से ये हट गया, हटते देखो बच्चों क्या मिल गया, CH3OH और क्या मिल गया बताओ। तो मिलना प्रोडक्ट चाहिए था एल्केन और मिलने क्या लग गया बच्चों, एल्कोहल। ये बात समझ में आई आपको? बोलो बच्चों, क्या ये बात आपके दिमाग में बैठ गई सबके अच्छे से? बोलो बच्चों, क्लियर है, आ गया समझ में? चलिए अब देखो बेटा, वुड्स रिएक्शन को अपन है ना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। किस मैकेनिज्म से? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। कैसे कर सकते हैं समझाने की कोशिश करता हूं मैं आप लोगों को। देखो बच्चों, हमारे पास ये CH3Cl के 2 मोल है, ठीक है, और ये हमारे पास 2 सोडियम और ड्राई ईथर है, ठीक है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 सोडियम में 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब मुझे बताओ, अगर 1 इलेक्ट्रॉन मैं इसको दे दूं और 1 इलेक्ट्रॉन मैं इसको दे दूं बच्चों, तो बताओ प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन लाके जोड़ेंगे तो अब क्या बन जाएगा बच्चों, न्यूट्रल हो जाएगा ना, न्यूट्रल हो जाएगा। अच्छा बताओ कौन सा इंटरमीडिएट न्यूट्रल था, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन या फ्री रेडिकल? बताओ बच्चों, फ्री रेडिकल था। तो क्या मेरे पास 2 फ्री रेडिकल बन गए क्या? बोलो बच्चों, 2 फ्री रेडिकल बन गए? बन गए बच्चों। अब आपको याद होगा, फ्री रेडिकल तो फ्री रेडिकल होते हैं, फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होते हैं कि नहीं होते बच्चों? फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे, तो ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड हुए बच्चों, और कंबाइंड होके क्या बन जाएगा बताओ, CH3 मिल गया क्या? मिल गया बच्चों? आपको याद है क्या, फ्री रेडिकल क्या होता है? चाहे सिमिलर टाइप का फ्री रेडिकल हो और चाहे डिफरेंट टाइप का फ्री रेडिकल हो, आपस में कंबाइंड होते कि नहीं होते? हमने ऐसा बोला था ना, ना फ्री रेडिकल कोई कलर देखता, ना कोई कंट्री देखता, ना कोई जात देखता, ना कोई पात देखता, फ्री रेडिकल को तो फ्री रेडिकल चाहिए, है ना। एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से कंबाइन होता है बच्चों। जैसे देखो, मान लो मेरे पास एक फ्री रेडिकल ए है, एक फ्री रेडिकल बी है बच्चों। बताओ यहाँ टोटल बताओ कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 3 है क्या? देखो बच्चों कैसे, ए के साथ ए कंबाइन हो सकता है, हो सकता है बच्चों, ठीक है। बी के साथ बी कंबाइन हो सकता है, हो सकता है बच्चों, और ए फ्री रेडिकल और बी फ्री रेडिकल, ये भी क्या हो सकता है, ये भी बन सकता है, हो गया। तो समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, हमें बात करनी है बच्चों सिंपल वुड्स रिएक्शन की। सिंपल का मतलब समझते हो कि जब आप एक ही टाइप का एल्किल हैलाइड पार्टिसिपेट करवाते हो, एक ही टाइप का, ठीक है, तो कुछ नहीं करना बच्चों, हेलोजन हटाना है और उनको आपस में जोड़ देना है, ठीक है ना। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं पहली वाली रिएक्शन में देखूं तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, फटाफट बताओ, कौन सी एल्केन बनेगी? बताओ बच्चों, कौन सी एल्केन बनेगी? ब्यूटेन में भी कौन सी, एन ब्यूटेन बनेगी क्या? देखो बच्चों, यहां से इसको हटा दें अपन, अगर मैं हटा दूं, हटाने पे देखो बच्चों क्या, एन ब्यूटेन, पक्का। चलिए अगला बताओ बच्चों क्या बनेगा, एन प्रोपाइल क्लोराइड है। प्रोपाइल का मतलब 3 कार्बन है, डबल करना होता है आपको, 3 का डबल कर दो, P का डबल 6, तो क्या मिल जाएगा बोलो बच्चों, एन हेक्सेन बन जाएगा। अब देखो बच्चों सुनो, जो एग्जाम्पल सी है ये इंट्रामोलिकुलर हो सकती है क्या बच्चों? क्या इंट्रामोलिकुलर हो सकती है? हो सकती है। तो प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? कितने कार्बन है काउंट करो, कार्बन काउंट करो बच्चों, इस Cl को हटा दो,
इस Cl को हटा दो, हटा देंगे। हटाने के बाद 5 कार्बन है, तो क्या मैं आपको कह सकता हूं कि मुझे बच्चों ये मिल गया साइक्लोपेंटेन, मिल गया बच्चों, साइक्लोपेंटेन मिलेगा क्या? चलिए अब बताओ बच्चों, क्या 2 कार्बन की रिंग बन सकती है? क्या 2 कार्बन की रिंग बन सकती है? नहीं बन सकती ना, कम से कम 3 कार्बन चाहिए। तो देखो बच्चों होगा क्या कि सबसे पहले आपने देखा ये इस तरह से बन गया, ये बन गया, फ्री रेडिकल बना लिया मैंने, बना लिया बच्चों। फ्री रेडिकल बना लो, चाहे आप उसको आयनिक से समझ लो। अब बताओ ये दोनों आपस में कंबाइंड हो सकते हैं? हो सकते हैं नहीं हो सकते? अरे हो सकते हैं क्या? बोलो बच्चों, समझ में आया? आया बच्चों? अच्छा, अगले में बताओ, अगले में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? अगले में कितने कार्बन दिख रहे हैं? 3। तो रिंग बन सकती है? रिंग बन सकती है क्या? देखो बच्चों 3 कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3। तो रिंग बना दूं क्या? आप आदेश करो भाई। ये लो Cl को हटा दिया, हटाती देखो बच्चों हमें ये मिल, आया समझ में? आया? अब बताओ अगले में क्या करेंगे बच्चों? F में क्या करेंगे? F में बच्चों क्या मैं ऐसा बना सकता हूं क्या? बोलो, क्या ये सही बनाया मैंने? क्या ये मैंने सही बनाया? अच्छा, आप में से कई बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसा बना देते हैं, है ना? आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा बना देते हैं, सर ऐसा बना दो, क्या ये सही है? दूसरा वाला ये गलत है। क्यों? देखो बच्चों कार्बन कम कर दिया आपने, कार्बन कम हो गए, है ना? तो ये मत बनाना, ठीक है? चलो साहब अगला बनाओ, अगले में क्या बनाओगे? कौन सा कंपाउंड बन जाएगा बच्चों बताओ? कौन सा कंपाउंड बन जाएगा? बाईसाइक्लो या स्पाइरो? इंट्रा होगी ना? देखो बच्चों यहां से हटा दें, अगर मैं यहां से हटा देता हूं, हटाने के बाद बन गया प्रोडक्ट, बोलो बाईसाइक्लो बन गया? बन गया क्या बच्चों? बोलो, ठीक है। चलिए अब बताओ बच्चों, H के अंदर 2 मोल दे रखे हैं, Cl भी है और Br भी है, तो किसको हटाऊंगा? कौन हटेगा बोलो बच्चों, Cl और Br में से? आपको याद है क्या हमने क्या सीखा था? कौन मेच्योर है क्लोरीन और ब्रोमीन में से? बताओ बच्चों, ब्रोमीन मेच्योर है ना, बड़ा ब्रोमीन है ना बच्चों? तो ब्रोमीन को निकालेंगे, तो ब्रोमीन को निकालेंगे तो अगेन मैं कह सकता हूं इसके 2 मोल दिए हुए बच्चों आपको, ठीक है ना? तो ये बच जाएगा, देखो Cl और ये बच जाएगा। ये बच्चों IIT जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, आ गया समझ में? बोलो, आया बच्चों? चलिए अगला बताओ बच्चों। देखो बेटा, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, फिर ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन। इस Cl को हटा सकता हूं, इस Cl और इस Cl को हटा सकता हूं। तो हटाने के बाद क्या बच्चों मुझे कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलता दिख रहा है क्या? बोलो, क्या ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा? ये कौन सा प्रोडक्ट है बच्चों? ये बाईसाइक्लो है या स्पाइरो है? ये स्पाइरो है। आ गया बच्चों समझ में? ओके, चलो अब अगला बताओ बच्चों, मुझे अगला बताओ, अगला कैसे करेंगे? वेरी गुड, बेंजीन बनेगी इसमें, वेरी गुड अमीषा जैन, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों सुनो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों। देखिए अगर मैं इनको हटा दूं, ठीक है, इनको हटाने के बाद मैं ऐसा कह सकता हूं, चलो फिर रेडिकल मैकेनिज्म समझते हैं। ये बना दिया मैंने, बना दिया बच्चों। तो अब देखो ये फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, एक
और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए और एक इधर आ जाए, तो बोलो बच्चों क्या बन गई? बेंजीन बन गई कि नहीं बन गई? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया बच्चों? और चाहो तो आप ऐसा कर सकते थे बच्चों, देखो कैसे, सुनो। मान लीजिए आप आयनिक मैकेनिज्म करवाते इसकी। आयनिक मैकेनिज्म में याद होगा कि एक ये नेगेटिव वाला बन गया, दोनों सोडियम इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए बच्चों। अब देखो ये नेगेटिव जैसे इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर आ गया, इधर आते इस Br को धक्का लगते ही ये बेंजीन बन जाएगी। क्या बच्चों आ गया समझ में? चलिए अगले में बच्चों बताओ अगला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों ये सोडियम मान लो दो लिए, दो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, यहाँ इसको बना दिया, ये बना दिया, ये बन गया नेगेटिव, बन गया। बोलो अब मुझे बताओ कि इसको इस मॉलिक्यूल पर अटैक करना है बच्चों। क्या सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है? क्या बोलो बच्चों, क्या सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा? तो अब किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल नहीं तो अब किसकी तरह? वेरी गुड, बेस की तरह। बेस को क्या पसंद है? बेस को क्या पसंद है? H+। ये H को निकाल देगा, निकलते ही ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये यहाँ से निकल गया और निकलते ही देखो बच्चों आपको प्रोडक्ट मिल गया बच्चों। यहाँ H चला गया, ये देखो मिल गया, ये बनेगी। बोलो बच्चों समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, अब है मिक्स्ड या वुड्स रिएक्शन। मिक्स्ड या वुड्स किसको बोलते हैं? देखो बच्चों सुनो, हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था? सिंपल बोला था। सिंपल में हमने एक ही टाइप का एल्किल हैलाइड काम में लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों? कितने टाइप के एल्किल हैलाइड काम में ले रहे हैं? बताओ कितने टाइप के? दो टाइप के ले रहे हैं। तो दो टाइप के जब एल्किल हैलाइड लेते हैं तो टोटल कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है? बताओ। तीन पॉसिबल है ना बच्चों? तीन पॉसिबल है क्या? देखो बच्चों, पहला है मिथाइल क्लोराइड, ये एक कार्बन का है, ठीक है, और ये दो कार्बन का है। तो देखो अब क्या क्या बन सकता है, ध्यान से सुनते जाना। क्या मैं कह सकता हूं कि एक कार्बन का डबल करेंगे तो मिल गया इथेन, ठीक है। दो कार्बन का डबल करेंगे तो मिल गया एन ब्यूटेन, मिल गया बच्चों। और एक और दो को एक साथ ले लेंगे तो मिल जाएगा प्रोपेन। क्या बोलो बच्चों, ये प्रोडक्ट समझ में आए? क्या ये प्रोडक्ट समझ में आए? पक्का? चलो बताओ। मेरे पास है बच्चों एन ब्यूटिल क्लोराइड और एन पेंटिल क्लोराइड है। तो एन ब्यूटिल क्लोराइड में क्या एक एल्केन आपके 8 कार्बन की बनेगी, एक 9 की बनेगी और एक 10 की बनेगी क्या? 8 9 10। देखो बच्चों ये 4 कार्बन है बच्चों, ये 5 कार्बन है। अब बताओ फटाफट बोलो। 4 कार्बन की है तो 4 का डबल कर दो, 4 का डबल कर दें तो एक तो बन गई 8 कार्बन की, ऑक्टेन बन गई बच्चों। एक बन गई 10 कार्बन की और एक बन गई 9 कार्बन। क्या सही है? एक बन गई ऑक्टेन, एक बन गई नोनेन, एक बन गई डेकेन। क्लियर है क्या? समझ में आया? आया बच्चों? अब बताओ इथाइल क्लोराइड एंड एन प्रोपिल क्लोराइड, अब बताओ क्या करेंगे? कितने कार्बन के बनेंगे? फटाफट बताते जाओ। देखो एक तो बनी है बच्चों इथाइल, 2 कार्बन है ना बच्चों, एक 3 कार्बन है, 2 का डबल 4 कार्बन की बनी, 3 का डबल 6 की बनी, है ना, और 3 और 2 5 कार्बन बनी बच्चों। बन गया बच्चों? समझ में आ गया होगा आई थिंक, मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सी बातें बोली हम लोगों ने। अब एक बात सुनो बच्चों, मैं एक बहुत ही सिंपल सी बात बताना चाह रहा हूं
कि देखो बच्चों है ना, वुड्स रिएक्शन कभी भी आपकी ओड कार्बन की एल्केन बनाने के काम की नहीं है ना? क्यों नहीं काम की बताओ मुझे बताओ। अगर आपको प्रोपेन बनाना है तो कंफर्म आपको एक हैलाइड एक कार्बन का लेना पड़ेगा और एक हैलाइड 2 कार्बन का लेना पड़ेगा ना? बताओ बच्चों, अगर प्रोपेन बनाना है तो ऐसा करना पड़ेगा। और ऐसा जब हमने किया तो हमें कितने एल्केन का मिक्सचर मिला बच्चों? 3 का मिल गया ना। अब तीनों का जब मिक्सचर मिल गया तो उनको सेपरेट करना हमारे लिए क्या होगा? उनको सेपरेट करना हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों? मुश्किल हो जाएगा ना, डिफिकल्ट होगा ना? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? तो कभी भी अनसिमेट्रिकल एल्केन या ओल्ड कार्बन की एल्केन को अपन क्या कर नहीं बना सकते, मिक्स या इससे वुड रिएक्शन से अपन नहीं बना सकते। समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 कार्बन की एल्केन मुझे बनानी है, 5 कार्बन मुझे बनानी है ना, तो 5 कार्बन की एल्केन बनाने के लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन ढूंढोगे? 2.5 या तो 2 और 3 लेंगे या आप 1 और 4 लेंगे, ये करेंगे ना। अब जैसे ही आपने दो अलग अलग लिए तो बोलो बच्चों कितने एल्केन का मिक्सचर मिल जाएगा? 3 का मिल जाएगा ना। और 3 का मिलते ही पंगा है बच्चों। समझ में आ गया क्या? वुड समझ में आई कुछ? अब देखो बच्चों सुनो, अब हमारे पास एक फिटिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? फिटिंग रिएक्शन। अभी तक हमने जो पढ़े ना बच्चों, वो क्या थे? हमारे पास एलिफेटिक हैलाइड थे। अब देखो बच्चों मैंने क्या लिया है, अब मैंने बच्चों देखो एरोमेटिक हैलाइड लिया। दिख रहा है क्या? एरिल हैलाइड दिख रहा है क्या? अब देखो बेटा, ये किया मैंने यहाँ से इनको ऐसे निकाल दिया। ये बच्चों आपके सिलेबस में अभी बताता हूँ आपको। देखिए बच्चों, ये बन गया क्या? बाइफेनिल कंपाउंड बन गया। बोलो बच्चों, देखो वुड्स में दोनों क्या थे? एलिफेटिक थे बच्चों, है ना? हमने क्या लिया देखो बच्चों, वुड्स में बोथ एलिफेटिक और फिटिंग में दोनों एरोमेटिक। अब वुड्स फिटिंग में क्या होगा बच्चों बताओ? वुड्स फिटिंग में क्या होगा? दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। बोलो बोलो बच्चों। तो एक एलिफेटिक लेंगे और एक एरोमेटिक लेंगे। लेंगे कि नहीं लेंगे बच्चों? बोलो। अरे समझ में आई क्या बात? दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ना वुड्स फिटिंग। तो देखो बच्चों, यहां से ये निकल गया क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या? तो हमें ये मिल गई। बोलो मिल गई टोलुइन? मिल गई टोलुइन पक्का। अब आओ बच्चों देखो, अब बात करते हैं उल्मान रिएक्शन की। उल्मान में क्या होता है बच्चों? हम सोडियम की जगह कॉपर काम में लेते हैं। किसको काम में ले रहे हैं बच्चों? कॉपर को काम में ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? और आयोडोबेंजीन है। ये देखो बच्चों, यहां से हम निकल गया। निकलने के बाद ये बाइफेनिल कंपाउंड क्या बच्चों? आ गया क्या समझ में? बोलो बच्चों, आया? अब देखो बेटा सुनो, ये आपके एनसीईआरटी में कहाँ दिए हुए हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो एनसीईआरटी में दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। बच्चों ये दिख रही है आपको? रिएक्शन विद मेटल्स दिख गई बच्चों? पेज नंबर है आपका T16। देखो टिक करो फटाफट। वुड्स फिटिंग दिख गई? ये देखो बच्चों, ये पढ़ा दी मैंने आप लोगों को अभी, है ना बच्चों? दिख रहा है? फिटिंग पढ़ा दी। फिटिंग ये भी पढ़ लिया अपने, पढ़ ली ना? बोलो बच्चों, पढ़ ली? टिक कर लिया? अब देखो बच्चों सुनो, इसमें आपकी वुड्स कहाँ दे रखी है वो मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट रुको।
वुड्स दिखी बच्चों? वुड्स वाला पेज नंबर है आपका, 1 मिनट रुको, पेज नंबर बताता हूं मैं आपको, 311 पे आ जाओ, 311 पर। वुड्स दिख रही है? दिख रही है बच्चों? अच्छा, इसने देखो ये भी लिखा है यूनिट 13 क्लास 11, तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये 11th में भी आई थी और ये वापस आ गई आपकी, आ गई ना? बोलो बच्चों, ये तीनों रिएक्शन आपके सिलेबस में है, तीनों रिएक्शन आपके सिलेबस में है। वुड्स फिटिंग और दोनों का कॉम्बिनेशन वुड्स फिटिंग है बच्चों। बोलो, क्लियर है सबको? वुड्स में रिएजेंट क्या काम आता है बच्चों, बताओ? वुड्स में रिएजेंट क्या काम आया, कौन बताएगा? सोडियम एंड ड्राई ईथर आया, सोडियम प्लस ड्राई ईथर। एक काम क्या करो, देखो बच्चों, आप है ना एक पेज रखा करो पास में, जैसे ही मैंने कोई रिएक्शन पढ़ाई उसका रिएजेंट आप हाथों हाथ क्या क्या करो, एक अलग कॉपी में लिख लिया करो कि सोडियम एंड ड्राई ईथर वुड्स रिएक्शन, है ना? ऐसा क्या करो, और प्रोडक्ट क्या बनता है कि साहब एल्किल हैलाइड लेते हैं, एल्केन बनती है इसमें, है ना? इतना अगर आपने करना शुरू कर दिया तो आपको याद होने लग जाएगा बच्चों। आ गया समझ में? अब देखो बच्चों, ये अब आपके सिलेबस में इसके ऊपर थोड़ा ऊपर दिख रहा है क्या बच्चों? ये देखो, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात कर रहा है आपसे, दिख रहा है? ये देखो विक्टर ग्रिग्नार्ड हेडे, है ना? तो ये पहले मैं पढ़ाता हूं, फिर अपन वापस यहाँ लौटेंगे। एक बार आप टिक तो कर लीजिए, एक बार आप इसको टिक कर लीजिए, ये मैंने करवा दिया, ठीक है? टिक कर लिया क्या बच्चों? आप टिक कर लेना, अभी मैं आपको पढ़ा दूंगा आपको इसके अंदर, ठीक है? बच्चों आप अगर है ना ध्यान दो ना, तो आपने आपके सिलेबस में जो अभी तक जो है, आपने अगर ध्यान दिया हो ना, तो आपके 12th के सिलेबस में कौन सी रिएक्शन सबसे ज्यादा है? आपने चेक किया होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दुनिया भर की है, आप चेक करो 80% चीजें आपकी खत्म हो गई बच्चों, है ना? देखा होगा आप लोगों ने। चलो बच्चों, तो अब मैं आ गया बच्चों जीआर के ऊपर, है ना? प्रिपरेशन ऑफ जीआर। अभी जीआर क्या होता है इसको अपने को समझना है बच्चों, है ना? जीआर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करना। देखो बच्चों क्या होता है, ध्यान देना। ये होता है बच्चों, देखो, एल्किल ऑब्लिक एरिल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है बच्चों? एरिल मैग्नीशियम हैलाइड इसको बोलते हैं अपन। अब ये कैसे बना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, आपको अभी समझा देंगे, घबराइए मत। सुनिए, सबसे पहले बच्चों बताओ, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। मैग्नीशियम आपको पता है सेकेंडरी ग्रुप का एलिमेंट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे क्या? आएंगे बच्चों? आती है, बोलो बच्चों, इसको क्या मिल गया बताओ? आर नेगेटिव बन गया क्या? बन गया। अब देखो बेटा, मेरी बात को और ध्यान से सुनो, आप थोड़ा सा ध्यान दो। एक है Mg+2 और एक मेरे पास है इधर X- है बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों कि मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है बच्चों? +2 है ना? तो +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए -2 चाहिए, +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए -2 चाहिए। देखो बच्चों, एक तो ये इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, एक ये इसके साथ बॉन्ड बना सकता है। अगर बॉन्ड बन जाता है तो बोलो बच्चों, ये वाली पिक्चर आ गई, आगे क्या? बोलो, ये बात समझ में आई? आगे बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अब बात को ध्यान से सुनना। होता है क्या बच्चों कि ये वाला बॉन्ड तो है ना, ये बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना? मैंने इसको समझाया है, लेकिन होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये वाला बॉन्ड है बच्चों आयनिक बॉन्ड है। अब मुझे बताओ, जब कार्बन और मेटल के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बच्चों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, OMC बोलते हैं क्या? बोलते हैं बच्चों।
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अच्छा बताओ, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसके सोर्स होते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसके सोर्स होते हैं? हमेशा ध्यान रखो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपके न्यूक्लियोफाइल के, कार्बेनाइन के सोर्स होते हैं। दिमाग में फिट कर लो ये बात। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं वो हमेशा किसके सोर्स होते हैं? न्यूक्लियोफाइल के। ठीक है ना, बात समझ में आ गई बच्चों? तो देखो ये क्या होता है, मैं इसको बोल सकता हूं सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल या कार्बन नेगेटिव। आ गया बच्चों समझ में? ठीक है, अब देखो बच्चों, अब मजे की बात यह है कि यार यहाँ पे ये ड्राई ईथर क्यों काम में लिया? ये ड्राई ईथर क्यों काम में लिया बताओ? एक बात बताओ बच्चों, अगर आप ध्यान दो तो मैग्नीशियम ने कितने बॉन्ड बना रखे? बोलो बच्चों, 2 बॉन्ड बना रखे है ना? 2 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 बॉन्ड के 4 ही तो हुए, है ना बच्चों? तो अब देखो बच्चों, मेरे पास ये इस तरह से R Mg और ये X, तो इसका बच्चों क्या ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं है ना? तो भैया इसका मतलब ये भूखा है, और भूखा इंसान आपको पता है कि फिर वो अनस्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी नहीं होती ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो अब देखो बच्चों क्या करेगा, हमने काम ले रखा है ईथर, ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है बच्चों, इसने लोन पेयर दिया और इसने भी लोन पेयर दिया, नहीं दिया? दिया। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बच्चों? हो गया। इसकी भूख एक बार के लिए खत्म हो गई, एक बार के लिए भूख खत्म हो गई। एक बार के लिए जब भूख खत्म हो गई तो एक बार के लिए इसकी रिएक्टिविटी हमने कंट्रोल में कर ली ना? बोलो बच्चों, समझ में आया? तो देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, ईथर इज यूज्ड टू कंट्रोल रिएक्टिविटी ऑफ जीआर, है ना? ठीक है, अब देखो बच्चों, अब बच्चे के दिमाग में आता है कि सर हम इसी को क्यों यूज ले रहे हैं, ईथर को, वाटर को यूज ले लें। तो बच्चों देखो, वाटर को यूज लेना तो थोड़ा पंगे वाली बात हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, वाटर में हाइड्रोजन जो है वो एक्टिव है क्या? बोलो बच्चों, वाटर में जो हाइड्रोजन है वो एक्टिव है? एक्टिव मतलब वो H+ की फॉर्म में निकल सकती है, H+ की फॉर्म में निकल सकती है। और जो Gr है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? Gr आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? Nu-। तो बच्चों एक तरफ से माइनस आया और दूसरी तरफ से प्लस आया, बोलो बच्चों क्या दोनों में रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी ना? हो जाएगी बच्चों, पंगा हो गया ना? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? देखो ये एग्जांपल से अपन क्लियर करते हैं इसको। देखो बच्चों, जैसे मेरे पास ये CH3 है, तो क्या CH3 से CH3 नेगेटिव मिलेगा? CH3 से ये मिलेगा। अब मुझे बताओ बच्चों, देखो ये रहा H+OH-, देखो H+OH-, H+OH-, दिख रहा है आपको? ये सारे के सारे कंपाउंड अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो सबके अंदर आप देख सकते हो, सब में एक्टिव हाइड्रोजन है। सब दे सकते हैं बच्चों? तो बताओ सबसे कौन सी एल्केन बनेगी? इथेन बन गई क्या बच्चों? देखो मेरे हिसाब से सब में बन गई बच्चों। अब मुझे बताओ, देखो इधर से CH3 चला गया और इधर से H चला गया, है ना? तो अब इसका बचा हुआ ये भाग और इसका बचा हुआ ये पार्ट, ये आपस में कंबाइंड हो जाएंगे क्या? ये आपस में कंबाइंड हो जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? जैसे अगर इस केस में बात करता, क्या मिल जाता? MgBr और OH। इस केस में क्या मिल जाएगा? MgBr OCH3, है ना? वैसे देखो साइड प्रोडक्ट कोई पूछता नहीं है, मेजर प्रोडक्ट आपको है वो पूछता है। समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों,
अब एक चीज बताओ बच्चों, यहां जो एल्केन बनी उसमें कार्बन जो है वो किसके बराबर है, जो आपने जीआर लिया या जो आपने रिएक्टेंट में कार्बन लिए? जीआर के कार्बन के बराबर है ना बच्चों, है ना बच्चों? ये बात समझ आएगी, जीआर के कार्बन पे डिपेंड करता है ना। आ गया समझ में? चलो अब देखो बच्चों, सुनो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। When alkyl and aryl halide reacts with magnesium in presence of dry ether, then alkyl magnesium halide is formed. ये समझा दिया मैंने आप लोगों को बच्चों अभी, ये जीआर कैसे बना, ये जीआर कैसे बना समझा चुका हूं मैं आप लोगों को। अब आगे पढ़ो, देखो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओएमसी, लिखा हुआ है, ये किसका एग्जाम्पल है? ओएमसी, बिकॉज between carbon and magnesium polar covalent bond is present while there is ionic bond between magnesium and halogen. ये लाइन हमने डिस्कस की थी अभी, की थी। आ गया बच्चों, क्या लिखा हुआ है? Cr is a good source of nucleophile, लिखा हुआ है क्या? ये भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। अच्छा फिर देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, when Gr reacts with active hydrogen or acidic hydrogen then alkane is formed. ये बात सही है क्या? ये बात दिमाग में बैठी है आप लोगों के? बोलो। अब देखो आगे ये भी लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ कार्बन इन फॉर्मिंग हाइड्रोकार्बन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन विच आर प्रेजेंट इन एल्किल ग्रुप ऑफ गिवन Gr. बोलो, जो एल्केन बनेगी उसमें उतने ही कार्बन आएंगे जितने आपके Gr के एल्किल ग्रुप में। ये बात सही है क्या? ये बात सही है क्या? आओ बच्चों इधर बताओ, इस ये जो मैंने एग्जांपल दे रखा है बच्चों, इस एग्जांपल में जो एल्केन बनेगी उसमें कितने कार्बन आएंगे? एक कार्बन या 5 कार्बन? एक या 5? बोलो भाई। वेरी गुड। देखो बच्चों, इस CH3 MgBr ने ये CH3 नेगेटिव दिया और यहां से ये H पॉजिटिव निकला और ये इसके पास पहुंच गया क्या? बस ये बनना है, इसके अलावा तो कुछ बनेगा नहीं। ये समझ में आया बच्चों? अब बताओ बच्चों, हमें ये दे रखा है, दिख रहा है आपको? क्या करेंगे बच्चों बताओ? पहले ड्राई ईथर के आगे वाले एरो पे क्या बनाओ बताओ? ये मैग्नीशियम कहां घुस जाएगा बताओ? मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में आ जाएगा क्या? क्या Gr बना दूं? Gr बना दूं क्या बच्चों? वेरी गुड अनुराधा, ये Gr बना दो आप, ये बनेगा बच्चों Gr। अब बताओ, अब H2O के साथ रिएक्शन करनी है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बोलो। ये हटाओ और इसकी जगह किसको फिट कर दो? इसकी जगह किसको फिट कर दूं बच्चों? H2O का H, तो क्या साइक्लोहेक्सेन बन जाएगी क्या? क्या साइक्लोहेक्सेन ये तो बन गई, बन गई बच्चों। अब बताओ इस रिएक्शन में क्या करूंगा बताओ? इस रिएक्शन में क्या करूंगा? क्या बनाऊं बच्चों बताओ, जल्दी से बताओ। 2 मिथाइल प्रोपेन, वेरी गुड, यानी आइसोब्यूटेन बनेगी क्या? आइसोब्यूटेन बनेगी बच्चों, लेकिन इस बार ध्यान है D2 है बच्चों, ये हटेगा, इस बार H नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों? क्या ये प्रोडक्ट बन गया? बोलो बच्चों। सॉरी, ये प्रोडक्ट बन गया पक्का? ये बात आपके दिमाग में बैठी? बात आपके दिमाग में बैठ गई क्या बच्चों? अब बताओ बच्चों, क्या Gr इन कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा? क्या Gr इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा क्या? बोलो बच्चों। देखो बेटा ध्यान से सुनना, अगर मुझे एक बात बताओ, ये जो आपको दे रखा है ध्यान से समझना इस चीज को, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि बच्चों ये जो है ना, ये जो कंपाउंड मैंने यहाँ बना रखा है, ठीक है, अभी रिंग में बच्चों कितने
डबल बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, 2 है। अगर इसको एरोमेटिक बनाना है तो इसको कितना और चाहिए, एक और चाहिए ना, है ना। तो बच्चों यहां से जो H है, अगर मैं उसको H प्लस की फॉर्म में बाहर निकाल दूं, H प्लस की फॉर्म में बाहर निकालते ही क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा। ये जो बनी स्पीसीज वो क्या है, जो अभी बनी है वो क्या है, एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक है। तो मुझे बताओ क्या वो एरोमेटिक बनना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, जो वो एरोमेटिक बनना चाहेगा, चाहेगा ना। तो बोलो वो कैसे बन सकता है क्या रिलीज करके बन सकता है, H प्लस रिलीज करके बन सकता है। तो अब वो H प्लस किसको मिल जाएगा, Cr को, यानी CH3 माइनस को। तो क्या प्रोडक्ट बच्चों यहाँ पे CH4 बन गया है क्या, बन गया, पक्का। चलो आप बताओ क्या ये H निकल सकता है, निकल सकता है क्या, निकल सकता है बच्चों। देखो निकाल दिया ना, निकलने के बाद आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो बच्चों खतरनाक वाला। एक तो इसके साथ बच्चों आपको दिख रहा होगा कि 3 3 NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एंड सेकंड तो आपको दिख ही रहा होगा बच्चों, बहुत अच्छा रेजोनेंस होगा इसमें, होगा। तो बोलो बच्चों ये H को रिलीज करेगा क्या, करेगा, बोलो करेगा। तो क्या इसमें भी प्रोडक्ट ये बनेगा, बन जाएगा बच्चों। अच्छा अब बताओ अगला वाला, अगला वाला रिलीज करेगा, करेगा बच्चों। वेरी गुड कटारिया जी, यहां से हटाएगा, यहां से हटाने के बाद देखो बच्चों, देखो बच्चों इसमें 2 साइडेड रेजोनेंस होगा, होगा, बोलो। तो यहाँ भी तो आपके भेजे में बैठी है बात, क्या ये बात आपके भेजे में बैठ गई क्या, सबको, पक्का। चलो अब बच्चों ये कंपाउंड दे रखे मैंने आप लोगों को, ठीक है। इन कंपाउंड में आपको ये बताना है कि कौन कौन से कंपाउंड आपके GR से रिएक्ट कर जाएंगे। आप में से कोई बच्चा है अगर बताना चाहता है तो मैं उसको अनम्यूट करता हूं, मुझे बताए ये जितने दे रखे हैं JK तक। आप में से कोई बच्चा है तो अपना हैंड रेज करे। बोलो। अच्छा DE, देखो बच्चों सुनो, सुनिए, चलो ए से स्टार्ट करते हैं क्या ए करेगा बच्चों, देखो ए में sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन की ये नहीं कितनी होती है 2.5, मतलब नहीं है। बी में sp2 है 2.75, मतलब नहीं है, कोई काम का नहीं है। बोलो बच्चों 3.25 कर जाएगा क्या, अरे ये हाइड्रोजन एक्टिव है क्या, बोलो, है ना बच्चों, ये करेगा, सी तो करेगा। आपको पता ना एक्टिव हाइड्रोजन किसको कहते हैं, जब हाइड्रोजन किसी ऐसे एटम से अटैच हो जिसकी n 3 या मोर देन 3 हो, ऐसा क्यों बोलते हैं ना। चलिए अब बच्चों बताओ, ये भी तो वही पिक्चर है, ये भी तो वही पिक्चर है, ये भी तो कर जाएगा ना, कर जाएगा क्या। अच्छा ई करेगा क्या, ई में देखो कार्बन है तो सही 3.25 वाला, लेकिन बच्चों इससे हाइड्रोजन है ही नहीं ना, हाइड्रोजन तो है ही नहीं ना उससे जुड़ी हुई, मतलब नहीं है। अच्छा बोलो बच्चों एफ करेगा, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो करेगा। जी वाला करेगा, RnH2 करेगा, करेगा। अच्छा बोलो H करेगा, करेगा, देखो बच्चों ये बोला। अच्छा आई करेगा,
सल्फर से जुड़ी हुई हाइड्रोजन आपको पता होगा एसिडिक होती है बच्चों। सल्फर से जुड़ी हुई हाइड्रोजन एसिडिक होती है ना बच्चों। ये करेगा बच्चों। अब आपको सर इसकी एन तो 2.5 से कम है ना, तो बच्चों आपको पता है क्या आयोडीन की एन कितनी होती है? आयोडीन की एन कितनी होती है? 2.5 ही है ना। ये एसिड तगड़ा वाला एसिड है, आप बताओ है कि नहीं है? अरे है ना। चलो बच्चों, जे करेगा, जे करेगा क्या करेगा? देखो ये पढ़ी। अब बताओ बच्चों के करेगा क्या? के में से एच निकाल दूं तो एच निकालने के बाद जो आयन बनेगा आपको पता है क्या? जो आयन बनने वाला है वो मेरे हिसाब से एंटी एरोमेटिक है ना। एंटी एरोमेटिक है ना, तो अनस्टेबल होगा, तो नहीं करेगा। समझ में आ गया? आ गया बच्चों? चलो अब बताओ बच्चों, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Gr विल बी कंज्यूम्ड बाय गिवन कंपाउंड? फटाफट आप बता दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक्टिव हाइड्रोजन गिन डालो बच्चों। देखो कहां कहां से, 1 2 3 4 और 5। आंसर जाएगा 5 जाएगा बच्चों। चलो अब ये तो शायद मैं करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन तो शायद अपन ने कर लिया ना, अभी थोड़ी देर पहले किया था, है ना। साइक्लोहेक्सेन वाला तो अपन करके आ चुके हैं। चलो इसको तो पढ़ा लेने दो, कोई बात नहीं। मैं एक काम करता हूं, इसकी जगह कोई दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। देखो एक बात बताओ बच्चों, मैंने बोला कि मेरे पास है CH3 CH2 Cl, ठीक है। इसको मैंने रिएक्ट करवाया इसके साथ, ठीक है। प्रोडक्ट ए बना। इस प्रोडक्ट ए को मैंने बच्चों ट्रीट किया D2O के साथ। बच्चों बताओ क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? वेरी गुड, ब्यूटेन बन जाएगी। एन ब्यूटेन बनेगी क्या? एन ब्यूटेन कैसे बन गई है अनुराधा? एन ब्यूटेन कैसे बन गई बेटा? ड्यूटीरो इथेन बनेगी। देखो सबसे पहले आप ये बनाओगे, ठीक है, और इसमें से फिर ये हटेगा, मिलेगा क्या? मिलेगा। बोलो। चलो बच्चों अब क्यू में बताना आपको। देखो क्यू में प्रोडक्ट दे रखा है इसने, क्यू में इसने प्रोडक्ट दे रखा है आपको। उल्टा चलते हैं, तो इसका मतलब ये डी आया है, तो इस डी की जगह पहले यहां पर कौन था? डी की जगह पहले यहां पर कंफर्म है कि यहाँ MgBr था। हाँ बच्चों, और उल्टा चलो, और उल्टा चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि Mg हटा दो, तो इसका मतलब फिर ये हुआ R जो हुआ वो हमारा ये हुआ। फिर बोलो बच्चों, ये वाला पार्ट R हो गया क्या? बच्चों ये मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, आपको पता है क्या? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अभी मैं बताता हूं एक बार करवाने के बाद आपको। अच्छा बच्चों बताओ, अगर मुझे ये बनाना है, ठीक है, तो कैसे बनाऊंगा बच्चों? क्या ये सिमेट्रिकल है? क्या ये सिमेट्रिकल है? दिख रहा है बच्चों? ये देखो यहां से इसको बराबर यहां से तोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो क्या? तोड़ सकते हो। अब जब आपने इसको तोड़ लिया, तो तोड़ने के बाद आप कह सकते हो कि भैया मुझे ये इस तरह से करना चाहिए। अच्छा बच्चों बताओ, ये सोडियम और ड्राई ईथर लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है क्या? तो सोडियम और ड्राई ईथर किस रिएक्शन के रिएजेंट थे? सोडियम एंड ड्राई ईथर वुड्स के थे। तो ये तो समझ में आ गया, याद है क्या? वुड्स में डबलिंग करते थे, तो वुड्स में डबलिंग करते थे क्या? करते थे बच्चों। तो मैंने सही लिखा है क्या? मैंने सही लिखा है बच्चों? अच्छा,
अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट, ठीक है, कि भैया अब आगे रिएक्ट करवाना है, तो आगे वाले में बताओ बच्चों क्या करूं? mg कहां घुसा दूं? mg को कहां घुसा दूं बच्चों? Cl के बीच में घुसा दूं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर अगर गया तो हमें ये मिल गया। एंड फाइनली लास्ट प्रोडक्ट का कॉमन नेम बताओ, जो बी बनेगा उसका कॉमन नेम बताओ फटाफट। आइसोब्यूटेन, वेरी गुड, ये हट जाएगा और जो बी बनेगा आया समझ में? आसान है, चलो। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर मुझे प्योर सैंपल ऑफ एन हेक्सेन बनाना है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ मुझे क्या लेना चाहिए, है ना? प्योर सैंपल ऑफ एन हेक्सेन बाय वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो मैंने बोला कि मिथाइल क्लोराइड प्लस एन पेंटिल क्लोराइड, एक ऑप्शन मैंने आपको ये दिया, ठीक है। एक ऑप्शन मैंने दिया इथाइल क्लोराइड प्लस एन ब्यूटिल क्लोराइड, एक ये दिया। फिर एक मैंने दिया एन प्रोपिल क्लोराइड ओनली, और एक मैंने दिया ओल। बताओ बच्चों, प्योर सैंपल बनाना, प्योर का मतलब समझ गए, मिक्सचर नहीं बनना चाहिए, को और नहीं बनना चाहिए, तो आंसर विल बी सी। वेरी गुड, आ गया बच्चों समझ में? ये क्वेश्चन आपके नीट और जेई दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है वैसे तो ये, ठीक है। अब बताओ बच्चों, हाउ यू कैन प्रिपेयर प्योर सैंपल ऑफ फॉलोइंग। सबसे पहले देखो बच्चों, क्या ये आपके सिमेट्रिकल है? क्या ये सिमेट्रिकल है? बच्चों देखो, यहां से तोड़ो, इसको तोड़ेंगे तो तोड़ने पे आप देखो तोड़ो, और है ना क्या करो, उसकी जगह कोई हेलोजन लगा दो, मैंने क्लोरीन लगा दिया, तो बन जाएगा क्या? प्योर सैंपल बन जाएगा बच्चों, अगर मैं इसको सोडियम और ड्राई ईथर से रिएक्ट करवा दूं, बन जाएगा। अच्छा, इसको भी यहां से तोड़ सकते हैं क्या? तोड़ सकते हैं बच्चों। तोड़ने पर क्या हमें सकता है? बोलो बच्चों, है ना? चलिए, इसको भी तोड़ सकते हैं, बताओ कौन सा लाइट हुआ? कौन सा लाइट हुआ बच्चों? कौन सा लाइट हुआ? नाम बताओ उस लाइट का। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आया समझ में बच्चों? समझ में आया? आ गया क्या? अब देखो बच्चों, आप एक बार बताओ बच्चों, एक बार बताओ, वुड्स रिएक्शन में हमने क्या काम में लिया था? वुड्स रिएक्शन में हमने क्या काम में लिया था? सोडियम एंड ड्राई ईथर लिया था। अब देखो बच्चों, मैं वही काम में ले रहा हूं वापस, ड्राई ईथर, लेकिन सोडियम की जगह मैंने बच्चों इस बार जिंक काम में लिया। आपको पता है क्या, जिंक हेलोजन का बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है, पता है क्या आपको? जिंक हेलोजन का, ये बच्चों क्या करेगा, देखो यहां से निकल गया, और निकलते ही, ठीक है, इस रिएक्शन का नाम होता है बच्चों फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है? फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है ना? वो कौन सी थी? बोलो बच्चों, वुड्स, वुड्स याद है क्या? वुड्स थी वो तो, ठीक है, और ये है फ्रैंकलैंड, और एक थी फिंकलस्टीन, याद है क्या? एक थी बच्चों फिंकलस्टीन, आई थी क्या? पढ़ी थी बच्चों फिंकलस्टीन?
है ना, याद करो फिंकलसिन पड़ी थी आयोडाइड को बनाने के लिए, वेरी गुड। आ गया बच्चों समझ में, Na और ड्राई एसीटोन, हाँ वेरी गुड। देखो बच्चों आप ऐसा भी कर सकते हो ना, जैसे अल्फाबेटिकली आप लिखते जाओ, जैसे कि ए पे कौन सी रिएक्शन आई, बी पे कौन सी आई, सी पे कौन सी आई, है ना, ऐसे चलते जाओ ए बी सी डी ई एफ, उसके अकॉर्डिंग में आप याद कर सकते हो, ऐसा भी किया जा सकता है ना बच्चों। अब आओ वापस अपन एनसीईआरटी में चलते हैं। देखो बच्चों हमने अभी ये पढ़ा था क्या, देखो बच्चों ये पेज नंबर 310 पे आ जाइए आप, पेज नंबर 310 पे आ जाओ बच्चों, आ गए आप लोग, ये दिख रहा है आपको, रिएक्शन विद मेटल्स, पढ़ो बच्चों इसको आप। पढ़ा बच्चों आप लोगों ने, सबने पढ़ लिया, बोलो बच्चों रीडिंग मारी, समझ में आ गया, समझ में आ गया भाई लोगों, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, आगे पढ़ो, देखो इन द Grignard reagent the carbon magnesium bond is covalent, है ना, बट हाईली पोलर, ये दिख रहा है, ये देखो बच्चों लिखा हुआ दिख रहा है क्या, फिर देखो with carbon pulling electrons from electropositive magnesium the magnesium halogen bond is essentially ionic, है बच्चों, है। अब देखो Grignard reagent are highly reactive and react with any source of proton to give hydrocarbon, even water, alcohol, amines and sufficiently acidic to convert them corresponding hydrocarbon। हमने एल्केन बनाई थी बच्चों, अभी हमने एल्केन बनाई थी क्या, बनाई थी। अब देखो बच्चों सुनो, आगे देखो ये क्या कहता है, इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अवॉइड इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब समझ में आ गया कि अगर थोड़ा बहुत भी वाटर हो गया ना तो पंगा हो जाएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि वाटर जीआर से रिएक्ट करके क्या बना देगा, हाइड्रोकार्बन बना देगा बच्चों, बना देगा ना, बोलो बच्चों बना देगा ना। अब देखो बेटा जीआर के बारे में आपको इतना दे रखा है, अब समझ आया। अब अगर मान लो मैं जीआर पे मान लीजिए 12th वाले बच्चों को 3 नंबर का क्वेश्चन देता हूं, तो बेटा आपको कम से कम इतना तो लिखना पड़ेगा ना, तभी तो कोई 3 नंबर देगा आपको। अरे एक दो रिएक्शन भी तो समझाओगे ना, या नहीं समझाओगे, समझाओगे तभी पार पड़ेगी बेटा। बच्चों ये 10.9, आप आइए पेज नंबर 316 पर, आगे 10.9 पेज नंबर 316 पर आ जाओ। क्या ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाए हैं, ये सेम ही क्वेश्चन कराए थे बच्चों, आप चेक करो। हो गए, हो गए बच्चों। अच्छा क्या आप लोगों ने 10.7 और 10.8 ट्राई किए खुद, क्या 10.7 10.8 ट्राई किया आप लोगों ने, पढ़ा चुका हो ना बच्चों, SN1 SN2, बोलो बच्चों, पढ़ाया है ना, बोलो, कर लोगे, कर लोगे क्या बच्चों, पक्का, पक्का, ठीक है, डाउट होए तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है, आगे चले, आ जाओ बच्चों। अब आओ बच्चों बात करते हैं। अच्छा एक बात सुन लो बच्चों, जो बच्चा सिर्फ 12th कर रहा है वो इसको छोड़ दे बच्चों, फ्रैंकलिन रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं है,
फ्रैंकलैंड रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं है, वो आराम से छोड़ सकता है उसको, ठीक है ना। हमें सिर्फ और सिर्फ वुड्स रिएक्शन याद करनी है बच्चों, जिन बच्चों को सिर्फ 12th का पेपर देना है, ठीक है ना। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पूरा करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में आपको? चलिए अब आओ बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। कोरे हाउस सिंथेसिस, ये क्या है बच्चों? ये कोरे हाउस सिंथेसिस थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखो देखिए बच्चों, आपको दिख रहा है क्या? मिथाइल क्लोराइड और लिथियम। थोड़ी देर पहले हमने कौन सा मेटल यूज लिया था बताओ? थोड़ी देर पहले लिया था सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम लिया था क्या? सोडियम लिया था, मैग्नीशियम लिया था और जिंक लिया था। लिथियम के ग्रुप का लिया था ना एक, लिथियम के ग्रुप का कौन सा लिया था? सोडियम। तो अब देखो बच्चों, वैसे कुछ सोचते हैं अपन, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। देखो बच्चों, ये लिथियम है, ये लिथियम क्या करता है बच्चों, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और ये 2 Li+ में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, क्या दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास जा सकते हैं? जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं। जाते ही इस CH3 पर क्या डेवलप हो गया? नेगेटिव डेवलप हो गया बच्चों, हो गया। बोलो बच्चों, -1 डेवलप हुआ क्या? अब मुझे बताओ बच्चों, इस -1 को न्यूट्रलाइज करना है। देखो एक तो ये हुआ, एक ये Cl-, ये दो नेगेटिव है ना। अरे एक तो CH3- नेगेटिव है, एक नेगेटिव है क्या? अब इन दोनों नेगेटिव को खत्म करना है तो हमें 2 पॉजिटिव चाहिए क्या? दोनों नेगेटिव खत्म करनी, क्या 2 पॉजिटिव आपके पास हैं? क्या 2 पॉजिटिव आपके पास हैं? है बच्चों, देखो तो एक तो Li जोड़ दो इसके साथ और एक Li जोड़ दो इसके साथ, बन गया हमारा काम। रिएक्शन समझ में आ गई क्या? रिएक्शन समझ में आ गई? आ गई। ये बन गया बच्चों, देखो इसको बोलते हैं बच्चों ऑर्गेनो लिथियम, ठीक है। अब आ गया बच्चों, अब क्या करते हैं अपन, इसको नेक्स्ट स्टेप में कॉपर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। कॉपर कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है बच्चों बताओ? डी ब्लॉक का है। तो क्या कॉपर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है? क्या कॉपर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है? अच्छा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब बनाते हैं तो आपको एक बात पता है क्या बच्चों? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए उनको क्या चाहिए? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए उनको चाहिए क्या? चाहिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए क्या चाहिए उनको बताओ? मेटल किन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाता है? लिगेंड। लिगेंड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर, न्यूक्लियोफाइल। बोलो। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये CH3 है, क्या ये CH3 इस कॉपर को इलेक्ट्रॉन देने लायक है क्या? ये CH3- कॉपर को इलेक्ट्रॉन देने लायक है क्या? है ना बच्चों? बोलो है यार, बताओ। कर सकता है। तो देखो बच्चों, होता क्या है कि इस कॉपर के साथ ये 2 लिथियम आके जुड़ गए, एक लिथियम, सॉरी लिथियम क्या, मिथाइल, ये इस तरह से मान लीजिए इस पे जुड़ गए। लेकिन ये बात है बच्चों, अब जैसे इसके पास ये 2 मिथाइल आके जुड़े तो कॉपर पे चार्ज क्या डेवलप हो गया? ओवरऑल इस एंटिटी पे चार्ज कितना डेवलप हो गया बताओ? इस पूरी एंटिटी पे चार्ज कितना डेवलप हो गया? याद आ रहा है क्या कुछ? बोलो। बोलो बच्चों। एक मिनट सुनो, मैंने कॉपर लिखा है क्या? सॉरी एक मिनट, CuCl है बच्चों, थोड़ा सा इसको सही कर लेना। CuCl था, है ना? ये मैंने सिर्फ कॉपर लिख के छोड़ दिया था। अब बताओ, कॉपर पे खुद पे कितना चार्ज था? +1 था ना? कॉपर पे खुद पे कितना चार्ज था? +1 था। और 2 नेगेटिव वाले आके जुड़े तो नेट चार्ज बताओ कितना हो गया? -1 हो गया। पक्का बच्चों? ये इतना समझ में आया क्या? इतना सबको समझ में आया? आ गया? अब मुझे बताओ, -1 को खत्म करना है हमें,
देखो एक तो -1 वाला ये है और एक यहाँ से Cl- निकला होगा ना। तो देखो बच्चों हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 लिथियम है, तो एक लिथियम तो दे दो आप इसको, ठीक है, और एक लिथियम मिल जाएगा इसको। समझ में आ गया क्या? कुछ समझ में आया बच्चों? वापिस समझाता हूं, देखो मैं, ध्यान दीजिए। देखो ये क्या है, ऊपर +1 Cl- है बच्चों, यहां से ये 2 मिथाइल और 2 लिथियम है बच्चों। क्या होगा, ये दोनों मिथाइल गए इसके पास है बच्चों, ऊपर डी ब्लॉक का है, आराम से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया बच्चों। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, कॉपर के साथ आपका मिथाइल जुड़ गया क्या? कॉपर के साथ कितने मिथाइल जुड़ गए? 2 जुड़ गए। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एम आई क्लियर? बोलो बच्चों, क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने एकदम सही बोला कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड? एम आई राइट? बोलो बच्चों, क्लियर हुई है आपको बात? तो मुझे बताओ कि क्या ये ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है? क्या ये ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है बच्चों? पक्का कंफर्म है बच्चों? अब मुझे बताओ, अगर ये ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है तो आप एक चीज बताओ, ये किसका सोर्स है? न्यूक्लियोफाइल का। बस ये बात समझिए, ठीक है बच्चों। इसका एक नाम है बच्चों, गिल्मांस रिएजेंट। इसको क्या बोलते हैं? गिल्मांस रिएजेंट। ठीक है, पहले इतना सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया क्या बच्चों? सबको पक्का? चलिए अब देखो बच्चों, मेरे पास ये है, एक बात बताओ, ये दिख रहा है आपको डाई मिथाइल लिथियम क्यूप्रेट? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये भी समझ में आया होगा ना, ये 8 कब लगता है? कौन बताएगा? आप में से कोई बच्चा बताएगा ये 8 कब लगता है? ये 8 कब लगता है रे बच्चों? इसमें नेगेटिव होता तब लगता है ना। नेगेटिव होता तब लगता है ना, याद करो, सल्फेट, नाइट्रेट, तो क्यूपरेट है, तो कॉपर पे नेगेटिव आ गया ना। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या कॉपर को नेगेटिव पसंद है क्या? मेटल को नेगेटिव पसंद है? नहीं है ना। तो मेटल नेगेटिव को खत्म करना चाहेगा ना, मेटल नेगेटिव खत्म करना चाहेगा। तो नेगेटिव को खत्म करना है तो वो किसको हटाएगा? नेगेटिव वाले को हटाएगा ना। नेगेटिव को खत्म करना है तो नेगेटिव वाला को हटाएगा। अब नेगेटिव कौन है? लिथियम है या CH3 है? CH3 है ना। तो बोलो बच्चों, इसने इसको हटा दिया बच्चों। हटाते ही देखो आपको मिल गया क्या बच्चों? ये सोर्स, क्या ये सोर्स मिल गया क्या? पक्का? अब बताओ, अब ये बच्चों इस पर अटैक कर सकता है? इस पर कर सकता है। ये बच्चों मैकेनिज्म बताओ कौन सी हो रही है? ये मैकेनिज्म बोलो, SN2 हो रही है बच्चों, हो रही है। तो क्या मैं बना पाऊंगा? क्यों, कितने कार्बन के एल्केन बना दी यार मैंने? 3 कार्बन की। थोड़ी देर पहले हमने एक रिएक्शन में बुराई की थी कि हम इस रिएक्शन में तो नहीं बना सकते। किस रिएक्शन में नहीं बना पा रहे थे? वुड्स में। तो बोलो बच्चों, कोरे हाउस सिंथेसिस की समझ में आई? कोरे हाउस सिंथेसिस की इंपॉर्टेंस समझ में आई कि हम इससे क्या बना सकते हैं? बताओ क्या बना सकते हैं? ओड कार्बन की एल्केन बना पा रहे हैं, देखो बच्चों, अनसिमेट्रिकल एल्केन बना पा रहे हैं। समझ में आया? जतिन बाबू समझ में आया आपको? जतिन, जतिन समझ में आया? अब देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। अगला क्वेश्चन करना है बच्चों, कैसे करेंगे बता सकते हैं आप? देखो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूं, आपको इस तरह से लिखा देगा, ये दिया है, कुछ नहीं करना बेटा। यहां से इस आर को
और इस R को बस जोड़ दो, बस इतना सा काम करना है, बाकी सारी मोह माया है ना, सारी मोह माया है। वैसे तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, समझ में आ रहा है? देखो ए क्या बनाओगे बच्चों, बताओ आप पहले ये बनाओगे R2CuLi, ये बनेगा क्या? बोलो बच्चों, पहले ये बनेगा, अरे ये बनेगा। अब देखो ये क्या देगा आपको, R नेगेटिव देगा, देगा। ये R नेगेटिव उस पर अटैक करेगा, और अटैक करते ही बोलो बच्चों इस B की जगह क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या? अरे बन जाएगा, बोलो बच्चों। तो अब मुझे बताओ इस रिएक्शन में मुझे प्रोडक्ट बनाना है, क्या करूं, जल्दी से बता दो, कौन सी एल्केन बनेगी? आप तो मुझे सीधा सीधा बी बता दो। देखो बच्चों, यहां से इसको उठाओ और यहां से इसको उठाओ और दोनों को जोड़ दो बच्चों। तो उस एल्केन का कोई नाम बताएगा, कॉमन नेम? कॉमन नेम बता दो यार। कॉमन नेम बोला, कॉमन नेम बोला, कॉमन नेम बोला। राजवीर गोदारा, कार्बन 6 हो रहे हैं, नियो हेक्सेन बनेगी बच्चों। नियो हेक्सेन बन रही है ना, चेक करो। अरे 4 कार्बन तो आपको इधर दिख रहे होंगे ना, और 2 उसमें दिख रहे, तो 6 नहीं हो गए क्या? है, बोलो भाई। देखो ए अगर आप बनाना चाहो तो ए तो ये बना दोगे आप, देखिए इस तरह से, क्या ये बनेगा, बोलो। ठीक है, फिर आपको बी बनाना है, तो बी क्या बनेगा, बी ये बनेगा, CH3C बनेगा, आया? चलिए बच्चों, ये तो वापस साइड वो लिख दिया मैंने, है ना, ये तो रहने दो, जरूरत नहीं है करने की। बच्चों कोरे हाउस सिंथेसिस समझ में आ गई क्या? कोरे हाउस सिंथेसिस समझ में आ गई क्या? आसान है। चलिए बच्चों, ये कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा दी क्या मैंने, बोलो बच्चों? ये कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाई है ना? चलो एक बार मैं वापस पढ़ा दे, है ना, एक बार आप वापस देख लीजिए, क्योंकि इसमें भी फ्री रेडिकल बनते हैं। देखो बच्चों सुनो, हमारे पास है RCONA, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो बच्चों इसका प्रोडक्ट ये मिलता है, देखो क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है हमारा, देखो ये मिलता है बच्चों, RR, ठीक है, CO2, NaOH, और आपको मिलता है हाइड्रोजन। ये दोनों तो कहाँ मिलेंगे, ये मिलते हैं बच्चों देखो आपका एनोड पर, ठीक है, और ये दोनों मिलते हैं। अब इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं, समझाई थी, एक बार वापस समझ लो बच्चों। देखो सुनो, मेरे पास है RCONA, ठीक है, हमने इसका किया इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आपको पता है बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो ये इस तरह से, क्या ये आयोनाइज होगा बच्चों, बोलो? क्या सही किया मैंने यहाँ तक, यहाँ तक सही किया क्या बच्चों? बोलो। अब देखो, अब मुझे बताओ बच्चों कि कैथोड पर जाएंगे कैटाइन, ये 2 सोडियम है, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए बच्चों, और ये कन्वर्ट हो गए 2 सोडियम के अंदर, हो गए। ये दोनों सोडियम क्या वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे क्या, बोलो बच्चों? हाइड्रोजन जनरेट हो गई, तो बताओ बच्चों कैथोड पर क्या जनरेट हुआ, समझ में आया? कैथोड पर क्या जनरेट हुआ, समझ में आया क्या? अब बताओ बच्चों, अब एनोड पर क्या होगा, ये समझना है हमें। तो देखो बच्चों, एनोड पर हमारा ये गया, ठीक है, इसने बच्चों ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, तो बताओ नेगेटिव जब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो वो न्यूट्रल स्पीशीज में चला जाएगा ना, बताओ? नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब क्या बन गया, कौन सा इंटरमीडिएट न्यूट्रल होता है, फ्री रेडिकल होता है बच्चों। ये देखो ये फ्री रेडिकल बना दिया। अब बताओ बच्चों, ये फ्री रेडिकल आपको याद है क्या,
इस फ्री रेडिकल में क्या होगा, ये डिकम्पोज होगा, ये इधर से इधर आया, ये इधर से इधर आया, टूट गया क्या, टूट गया बच्चों, ऐसा पढ़ाया था क्या? अरे ऐसा पढ़ाया था बच्चों। देखो 2CO2 आपको मिल गया R फ्री रेडिकल, ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड हो सकते हैं और कंबाइंड होकर इन्होंने, सही है क्या? बोलो बच्चों, बन गया क्या? चलिए इसमें बताओ बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी से बता दो। ये आज किया भी था, थोड़ी देर पहले किया था, इसको वुड्स में भी किया था, याद करो। बेंजीन बन जाएगी ना, सीधी सीधी बन जाएगी बच्चों। ये लो बेंजीन बना दो। हो गया? चलो बच्चों इसमें बताओ क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा बताओ साहब, जल्दी बोलो क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसमें देखो बेटा हमने क्या सीखा था, इसको हटा दो और बाकी बचे हुए पार्ट को डबल करना होता है, याद है क्या? तो ये मिल जाएगा बच्चों CH3 CH2 CH2 CH3। अच्छा बच्चों बताओ इसमें क्या बनाएंगे, इसमें क्या बनाएंगे? हाँ देखो बेटा यहाँ से ये हट गया, यहाँ से ये हट गया, हट गया बच्चों। अब आपकी मिल जाएगी इसमें एथीन। अच्छा अगले में बताओ बच्चों क्या मिलेगा, इथाइन। यहाँ से ये हटा दो, यहाँ से ये हटा दो, हटा दो। ये वही चल रहा है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा अगले में बताओ बच्चों, अगले में क्या बनेगा बोलो। अरे वही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये चाहे अपोजिट हो, हमें क्या करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बनेगा इधर। आ गया बच्चों, क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? आ गया सबको? चलिए बच्चों अब देखो बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा नया टॉपिक है, वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा है इसको। देखो हम इसको बोलते हैं बच्चों नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, दैट इज एनजीपी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एनजीपी। इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। देखो मैं ये पहले बताने से पहले देखो एक मैं एग्जांपल लेता हूं और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चों ये आपके सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है, ये एक रिएक्शन लिखी हुई है बच्चों। इस रिएक्शन को हमने क्यूएच से रिएक्ट करवाया, क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों बताओ? अगर मैं प्रोडक्ट ए को रिएक्ट करवाता हूँ क्यूएच से, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन बताएगा, फटाफट बताओ। बोलो भाई। अरे किसको हटाऊं क्या जोड़ूं, कुछ तो बताओ। हाँ भाई, बाकी बच्चे भी बोलो। देखो बेटा सुनो, हुआ क्या इसमें, इसमें देखो बेटा सुनो, हमारे अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। देखो Cl, ध्यान देना थोड़ा सा, S CH2 CH2OH, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? मैंने Cl को हटाया और KCl निकाल दिया। अब देखो बच्चों, अगर अपन इसमें देखें ना, एक बहुत ही खतरनाक हमें सरप्राइजिंग प्रोडक्ट मिल रहा है इसमें। देखो क्या सरप्राइजिंग प्रोडक्ट क्या मिला, ये मिला बच्चों, देखो ये वाला, ये वाला बच्चों। ये तो खतरनाक बात होगी ना यार, कि Cl जुड़ा हुआ था CH2 से, है ना, जिसपे स्टार नहीं है। और मजेदार बात ये कि दोनों जो प्रोडक्ट है वो 1:1 में बनते हैं, मतलब दोनों की इक्वल अमाउंट बनती है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया बच्चों, डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? देखो जो स्टार वाला कार्बन है वो रेडियो एक्टिव कार्बन है, ठीक है। तो आपका OH नॉर्मल कार्बन से तो कनेक्ट हो रहा है, वो समझ में आता है। यार स्टार वाले से कैसे कनेक्ट हो गया, कुछ समझा सकते हैं आप? बोलो बच्चों। एक बात बताओ, अगर सपोज मैं ये लेता, है ना, मान लो मैं इसमें क्या करता बच्चों, कि जहां मैंने सल्फर ले रखा ना वहां कार्बन लगा दिया और ये KOH, ठीक है। तो बच्चों बताओ, आप सिंपली क्या करते हैं बताओ, ये करते हैं ना,
ये करते ना बच्चों। तो अब इस कंपाउंड में ऐसा क्या हो गया, इस कंपाउंड में एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, कुछ नया क्या दिख रहा है आपको बताओ। सल्फर दिख रहा है ना, इस सल्फर ने ऐसा क्या कर दिया भाई, अरे इस सल्फर ने ऐसा क्या कर दिया, कुछ तो किया है, कुछ तो लफड़ा किया है इसने। कैसे किया देखो बच्चों, सुनो ध्यान से सुनना एकदम अच्छे से। देखो इस सल्फर पे बच्चों लोन पेयर है बच्चों। अब मुझे बताओ अगर किसी के ऊपर लोन पेयर होता है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है क्या, कर सकता है। तो देखो बच्चों क्या होगा कि यहां से इसने क्या किया बच्चों, देखो ये क्लोरीन इस तरह से बच्चों, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो बोलो ये इस पर अटैक कर सकता है क्या, ये इस पर अटैक कर सकता है बच्चों, कर सकता है क्या, बोलो कर सकता है। तो अब देखो बच्चों अगर इसने इस पर अटैक किया तो देखो क्या मिला हमें, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये देखिए बच्चों ये CH2 स्टार और ये इस CH2 से कनेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, और सल्फर पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में यहां तक, यहां तक आपको कोई दिक्कत है, बोलो बच्चों। अब मुझे बताओ अब ये कितने मेंबर की रिंग बनी, ये कितने मेंबर की रिंग बनी, 3 मेंबर की रिंग। 3 मेंबर की रिंग आपको पता होगा बच्चों अनस्टेबल होती है ना, अनस्टेबल होती है बच्चों। तो अब होगा क्या देखो, अब ये जो OH है हो सकता है वो इस कार्बन पर अटैक करे, इस कार्बन पर अटैक कर सकता है, तो इस पाथ को बोलते हैं A, और हो सकता है वो इस कार्बन पर अटैक करे, इस पाथ को बोलेंगे B। अब मुझे बताओ जब वो A पर अटैक करेगा है ना, तो रिंग यहां से टूटेगी कि नहीं टूटेगी, बोलो बच्चों। जब वो A पर अटैक करेगा तो यहां से टूटेगी। अच्छा बताओ अब जब वो B पर अटैक करेगा तो फिर रिंग यहां से टूटेगी कि नहीं टूटेगी, अरे बोलो बच्चों टूटेगी ना। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया बच्चों। बोलो बच्चों। तो देखो प्रोडक्ट क्या मिला, CH3S CH2, एक तो आपको ये मिला, ये तो मिला आपको कौन से के थ्रू, बी के थ्रू, और एक आपको ये मिला ए के थ्रू। कुछ समझ में आया, हमने इसको नेबरिंग ग्रुप क्यों बोला, कुछ समझ में आया। बताओ इस कंपाउंड के अंदर कोई नेबर में कोई ऐसा ग्रुप था जो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था, समझ में आया क्या, अरे बोलो बच्चों न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था, समझ में आया। तो देखो बच्चों पहले सल्फर ने क्लोरीन को हटाया, हटाया, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन कितनी बार हुआ बच्चों बताओ, इसमें सब्स्टिट्यूशन कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ ना। एक तो जो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल था, एक तो जो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल था उसने, और दूसरा जो एक्सटर्नल था। अब देखो बच्चों जैसे मेरी हथेली है, एक बार SN2 रिएक्शन हुई तो ये उल्टी होगी क्या, होगी क्या, अरे बोलो बच्चों SN2 में इन्वर्जन होता है ना। अरे जैसे सपोज ये SN2 हुआ, बैक साइड अटैक हुआ तो ये उल्टा हो जाएगा, हो जाएगा। अब वापस इस पर एक बार SN2 और हुई, एक बार SN वापस ऐसा आ गया ना, अरे वापस ऐसा आ गया क्या, तो अल्टीमेटली इसमें क्या हुआ, अरे अल्टीमेटली इसमें क्या हुआ, रिटेन कर गया ना, अरे बोलो बच्चों रिटेंशन हो गया। देखो एक बार इधर से अटैक किया है ना बच्चों, तो उल्टा हो गया, ये पहली SN2, वापस दूसरी बार SN2 हुई, वापस ऐसा आ गया। तो शुरुआत मैंने ऐसे सी की थी ना, अरे स्टार्टिंग मैंने ऐसे सी की थी बच्चों, क्या समझ में आया, अरे बोलो बच्चों इसमें 2 SN2 हुई, समझ में आई क्या, 2 SN2 हुई बच्चों, समझ में आई। एक बार सल्फर ने किया, ठीक है, फिर दूसरी टाइम आया OH माइनस, तो पहली बार मान लो S था, S का हो गया R, वापिस दूसरी बार हुई तो R से वापिस क्या हो जाएगा, S हो जाएगा ना। अरे समझ में आ गया, इसका मतलब इस कंडीशन में में कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा, इन्वर्ट होगा या रिटेन करेगा, फाइनल प्रोडक्ट में बताओ बच्चों, रिटेन करेगा। ये समझ में आया आप लोगों को, ये सबको समझ में आया बच्चों। भाई आप ऐसे सोचो कि मान लो पहले ये R था सपोज, ठीक है,
इस R से एक बार SN2 हो गई, S हो गया, एक बार SN2 और कराओ, वापिस R हो गया ना। देखो बच्चों ये क्या दिख रहा है आपको, R का R ही रहा ना। अरे बोलो बच्चों, R का R ही रहा ना। आ गया समझ में? तो अब देखो बच्चों क्या कहता है। अब मुझे बताओ, व्हेन लिविंग ग्रुप ऑब्लिक सॉरी एंड लोन पेयर या डबल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप आर सेपरेटेड बाय एटलीस्ट 2 कार्बन एटम। बोलो बच्चों ये 2 कार्बन से क्यों? क्योंकि कम से कम साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा तो रिंग कितने कार्बन की बनेगी? रिंग कितने की बनेगी? कम से कम 3 की। तो कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए बीच में, ठीक है। अच्छा एनजीपी में क्या बनी? साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी बच्चों। और कितनी SN2 हुई? कितनी SN2 हुई बच्चों? 2। तो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन कर गया क्या? कॉन्फ़िगरेशन रिटेन कर गया बच्चों। चलो अब आओ बच्चों, देखो सर अब मेरे पास बच्चों ये है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ध्यान देना समझ में आ जाएगा। बच्चों बताओ इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है क्या? है बच्चों, है क्या? तो ये बताओ ये Cl है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, क्या ये इस पर अटैक कर जाएगा? बोलो बच्चों क्या ये इस पर अटैक कर जाएगा? क्या अटैक किया? अटैक करते ही बोलो बच्चों क्या ये बन गया क्या? मुझे बताओ ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा? अरे ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा? नहीं होगा ना। तो बोलो बच्चों ये क्या करेगा? ये OH माइनस इस H के इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और ये मिल गया। देखो समझ में आया? आया बच्चों? मुझे बताओ Cl को हटाने के लिए न्यूक्लियोफाइल विद इन कंपाउंड था कि नहीं था? Cl को हटाने के लिए न्यूक्लियोफाइल विद इन कंपाउंड था कि नहीं था? था बच्चों। अब अगले में आ जाओ, ये मेरे पास बच्चों देखो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या कर सकता है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसने खींचा, नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास गए, गए जाते ही बताओ बच्चों 2 मिनट में आपको फ्री करते हैं। हो गया बच्चों? क्या CH2 माइनस एक न्यूक्लियोफाइल बन चुका है? क्या CH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल बन चुका है? बताओ बच्चों ये इस पर अटैक कर सकता है? अटैक कर सकता है क्या? बोलो बच्चों अटैक कर सकता है? बोलो अटैक करते ही देखो बच्चों आपको ये मिल जाएगा क्या? ठीक है चलो बच्चों बताओ अगर मैं इसकी बात करूं, अब बताओ फटाफट क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। डी में क्या बनाएंगे? देखो बच्चों देखिए होगा क्या कि जैसे देखो बच्चों ये सल्फर है बच्चों, सल्फर ये देखिए ये क्लोरीन है, हटाएगा बच्चों यहां से, देखिए ये इस पर अटैक करेगा क्या? बोलो बच्चों इस पर अटैक करते ही आपको ये देखो बच्चों ये प्रोडक्ट मिल गया। बोलो बच्चों ये मिल गया क्या? अब बताओ बच्चों ये जो OH माइनस है वो क्या करेगा? OH माइनस किसको हटाएगा? सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना बच्चों, अरे सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, तो क्या करेगा? ये इसको हटा देगा बच्चों यहाँ से H, और देखो फाइनल प्रोडक्ट आपको ये मिला। बोलो ये समझ में आया? बच्चों ये IIT जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये IIT जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ भैया अब बताओ इसमें बताओ बच्चों क्या होगा, जल्दी से बताओ। देखो बेटा ये OH है बच्चों, ये इसको यहां से हटा सकता है, हटाते देखो बच्चों क्या मिल गया? हटाया, हटाते ही देखो बच्चों ये मिल जाएगा क्या? ये मिल जाएगा बच्चों? बोलो अरे मिल जाएगा क्या? अच्छा बताओ F में NGP पॉसिबल है क्या? F में NGP पॉसिबल है क्या बच्चों? अरे F में NGP पॉसिबल है क्या? एक बार बताओ बच्चों SN2 में अटैक किस साइड से होता है? बैक साइड से होता है ना। अब आगे बताओ बच्चों ये दोनों एक ही साइड है, चेक करो ये दोनों एक ही साइड है,
याद है क्या? अरे इसमें एनजीपी पॉसिबल नहीं है ना, अरे इसमें एनजीपी पॉसिबल नहीं है ना, एनजीपी तो नहीं होगा ना, साइक्लिक इंटरमीडिएट तो नहीं बनेगा ना, अरे साइक्लिक इंटरमीडिएट तो नहीं बनेगा बच्चों। तो इसमें पता है क्या बनेगा प्रोडक्ट? सिर्फ एक ही SN2 होगी इसमें, इसमें सिर्फ एक SN2 होगी। तो देखो बच्चों क्या होगा, ये H ये OH, तो अब Cl हटेगा और OH आएगा। तो देखो बच्चों, बच्चों ये सिस था, ये मैंने ट्रांस बनाया, ऐसा क्यों किया बताओ बच्चों? सिस का ट्रांस बनाया बच्चों मैंने, ऐसा क्यों किया बताओ? अरे एक SN2 हो रही है, तो एक SN2 में इन्वर्जन होगा। अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? अरे बात समझ में आ गई? मतलब OH यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, यहाँ सिर्फ कौन सी SN हुई, कौन सी SN2 हुई, अंदर वाली या बाहर वाली बताओ? अरे अंदर वाली हुई या बाहर वाली, एक्सटर्नल या इंटरनल? आउटर हुई, इंटरनल नहीं हुई बच्चों, समझ में आ गया? आ गया बच्चों? ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बच्चों पूरी तरह से खत्म कर दिया। सब्स्टिट्यूशन हमारी खत्म हो चुकी है। कल से अपन एडिशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे और कल मैं पेपर सोल्व कराऊंगा आपको, ठीक है ना? तो 12th वाले बच्चे कल पेपर लेके आए अपना साथ में, ठीक है ना? कल अपन पेपर सोल्व करेंगे बच्चों, ठीक है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म है, कल से एडिशन स्टार्ट करेंगे बच्चों अपन।